बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज एक मरतबा फिर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो लड़ाई है वो बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सबसे बड़ी पाकिस्तान की इस वक्त सियासी जमात है, उसके अंदर भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। जुनैद अकबर खान खुलकर सामने आ गए हैं, इस पर भी बात होगी। जबकि मोहसिन नकवी को सदर आसिफ अली जरदारी ने खसूसी जिम्मेदारी सौंप दी है। वो क्या जिम्मेदारी है, इस पर भी बात करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल वॉकआउट कर रही है, जिसकी वजह से कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई मुअत्तल होकर रह गई है। नून लीग पूरी कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी को मनाया जाए और इस हवाले से मुज़ाकरात भी स्पीकर के पास उनके चैम्बर में हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आए रोज़ जो जिन इज्तिमात से खिताब करती हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी लीडरशिप को तनकीद का निशाना बना रही हैं। ना सिर्फ मरियम नवाज शरीफ बल्कि वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले रही है। पंजाब की लड़ाई है, नून लीग ये समझती है कि पंजाब उसका है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पंजाब सिर्फ नून लीग का नहीं बल्कि बाकी जमातों का भी है। और नून लीग की जो कारकर्दगी है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। बिलखसूस हालिया सैलाब के बाद बहाली और रिलीफ के लिए जो पंजाब हुकूमत के इकदाम किए गए हैं, उठाए गए हैं, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। नून लीग दिफा कर रही है और ये कह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने सूबे यानी कि सिंध पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है, यहाँ पर हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। यहाँ का पानी, यहाँ की नहरें, यहाँ का पैसा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब की हुकूमत उसकी मर्जी के मुताबिक खर्च होगा। यही वो वजह है जिसकी वजह से ये मामला बड़ा तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और दूरियां जो है वो बढ़ती चली गई। अब सूरत हाल ये है कि इस मसले के हल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर कराची बुलाया और उनको यह हिदायत की कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलें, मुलाकात करें और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी उनके सामने रखें और इस मसले का हल निकाला जाए। दोनों अतराफ से ये भी कहा जा रहा है कि इत्तेहाद बरकरार रहेगा, लेकिन जो इख्तिलाफात हैं वो तनकीद जो है वो जारी रहेगी। यानी कि पुरानी तनख्वाह पर दोनों बड़ी सियासी जमातें काम करेंगी। अब कल मुलाकात होने जा रही है, यानी कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की। इस मुलाकात में इस मसले का हल निकलता नज़र आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक मरतबा फिर मिलकर हुकूमत को आगे बढ़ाएंगे। अगरचे पीटीआई ने कुछ तवक्कुआत तो वाबस्ता कर रखी थी पीपल्स पार्टी से, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रही थी कि हमें ज़्यादा पुरुमीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इसी तनख्वाह पर काम करेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, वहाँ पर लोग खुलकर अपनी राय का इजहार करते हैं। जुनैद अकबर खान खुलकर सामने आए। उनका ये कहना था कि कुछ लोग ये चाहते थे कि वो कायमा कमेटी जो इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उससे वो उनको अलग किया जाए चेयरमैनशिप से। उनका ये कहना था कि उनको पीएसी की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए ये फैसला किया गया कि पीटीआई के तमाम अरकान कायमा कमेटी से मुस्तफ़ी हो जाए। इससे कबल दो वज़रा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत से अलग हो चुके हैं और यही वजह है कि वहाँ पर शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं इख्तिलाफात, क्योंकि जो दो वज़रा अलग हुई हैं उनके पीछे भी एक लाबी है, उनके पीछे MNAs है और ये कहा जा रहा है कि ये चिंगारी जो है वो मज़ीद भड़केगी और इसमें शिद्दत आएगी, इसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानात की हद तक अब खुलकर सामने आ गए हैं। इख्तिलाफात तो पहले भी थे, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो कशीदा होती चली जा रही है। यही वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई ना थमी, आपस के मामलात हल ना हुए, तो वो जो टारगेट था इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता। और नज़र भी आ रहा है, पेशावर में जलसा तो हुआ 27 सितंबर को, लेकिन उसके बाद कोई एक्टिविटी ना तो होती हुई नज़र आई और ना ही मुस्तकबिल के हवाले से कोई लाअमल है। ये अक्टूबर और नवंबर का महीना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद। उसके बाद यकीनी तौर पर शिद्दत इख्तियार करेगी सर्दी, और सर्दी के मौसम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ علیمہ خان، علی امین گنڈا پور کی آپس کی لڑائی، کچھ اور لوگوں کی آپس کی لڑائی، یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کامیابی سمیٹنا چاہ رہی ہے وہ اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے نہ صرف رہنماؤں بلکہ کارکنوں کے اندر بھی ایک مایوسی، ایک بددلی جو ہے وہ پھیل رہی ہے، جس کا حکومت بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔